मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। राहुल गांधी अमेठी से या रायबरेली से, ये सियासी सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। राहुल ने रायबरेली से पर्चा दाखिल कर दिया है। उनका मुकाबला पुराने कांग्रेसी लेकिन लगातार दूसरी बार बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह से है, जो राहुल के नामांकन करते ही उन पर हमलावर हो गए हैं। पुत्र मोह अगर उनको है तो रायबरेली के लोगों को तो भी पुत्र मोह स्वाभाविक है। मैं रायबरेली का बेटा हूँ, सुख दुख में इनके साथ रहता हूँ। सब कोई देखा कि कल नामांकन किया राहुल गांधी ने, जहाज उठाया दिल्ली चले गए, और मैं नामांकन किया और गांव की गलियों में घूमने लग गया। तो मैं तो गांव का बेटा हूँ, रायबरेली का बेटा हूँ, गांव गली का बेटा हूँ। अगर सोनिया गांधी को अपना पुत्र मोह है तो रायबरेली को भी अपना पुत्र मोह है। रायबरेली के लोग अपने रायबरेली के बेटे को उस बार एमपी बनाएंगे, और ये बाहरी बेटे जो खाली चुनाव में रिश्ता जोड़ने आते हैं उनको जरूर विदा करेंगे। रायबरेली सीट नेहरू गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। इस सीट से फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, अरुण नेहरू और सोनिया गांधी तक संसद पहुंचते रहे। हालांकि अब सोनिया राजस्थान से राज्यसभा जा चुकी हैं और परिवार के इस गढ़ से परिवार के ही किसी सदस्य को चुनाव लड़ाने की मांग स्थानीय स्तर पर तेजी से उठ रही थी। माना जा रहा है कि इसीलिए कांग्रेस ने राहुल गांधी पर दांव खेला। राहुल अमेठी से चुनाव लड़ते रहे हैं। 2019 में राहुल को अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में इस बार भी अमेठी से राहुल की जीत का चांस 50-50 ही था, जबकि रायबरेली में जीत सुनिश्चित दिख रही थी। लिहाजा रायबरेली का दांव कांग्रेस को सही लगा। हालांकि बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ये बाजी हारेगी। રાહુલ બાબા, મારી એક સલાહ સાંભળી લેજો. પ્રોબ્લેમ સીટમાં નથી, તમારામાં છે. રાયબરેલીએ તમે પ્રચંડ બહુમતીથી હારવાના છો. ગમે ત્યાં ભાગો, જનતા તમને શોધે છે ભાઈ. 2014 में कांग्रेस यूपी की 2 ही सीटें जीत पाई थी, रायबरेली और अमेठी, जबकि 2019 में राहुल अमेठी से भी हार गए और कांग्रेस के खाते में केवल एक रायबरेली सीट आई। कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली से परिवार के बाहर का उम्मीदवार उतारकर किसी तरह का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए राहुल को रायबरेली से मैदान में उतारने का फैसला हुआ। हालांकि राहुल की राह इतनी आसान भी नहीं लगती। जिन दिनेश प्रताप सिंह से उनका मुकाबला है वो 2019 से पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। सोनिया को 5.34 लाख वोट मिले थे, जबकि दिनेश प्रताप सिंह को 3.67 लाख वोट। ये सोनिया गांधी की रायबरेली में अब तक की सबसे कम अंतर की जीत थी। सोनिया की जीत का ये कम मार्जिन बीजेपी को इस बात की गारंटी दे रहा है कि इस बार रायबरेली में कमल खिलेगा और राहुल गांधी चुनाव हारेंगे। अब रायबरेली सोनिया गांधी जी छोड़ के पहले ही राज्यसभा से संसद की सदस्य बनी है। क्यों? उनको पता था वो रायबरेली भी हारेंगे। अब जब सोनिया गांधी जी हारेंगी तो राहुल गांधी जी क्या जितवाएंगे? और ये दोनों सीटें, रायबरेली और अमेठी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और राहुल गांधी वायनाड भी हारेंगे और रायबरेली भी हारेंगे। इस बीच रायबरेली की जंग में रूसी ग्रैंडमास्टर गैरी कास्परोव की दिलचस्प एंट्री हुई है। दरअसल कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से चुनाव प्रचार के दौरान अपने मोबाइल पर शतरंज खेलते हुए राहुल गांधी का एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में राहुल रूसी ग्रैंडमास्टर गैरी कास्परोव को अपना पसंदीदा शतरंज खिलाड़ी बता रहे थे। उन्होंने कहा था कि शतरंज के खेल और राजनीति में कई समानताएं हैं, जिसके बाद कास्परोव ने भी शतरंज और राजनीति को लेकर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, पुरानी रवायत कहती है कि शीर्ष पर चुनौती देने से पहले आपको रायबरेली से जीतना चाहिए। कास्परोव के इस ट्वीट पर रायबरेली की जनता क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। इस बार तो यहाँ से राहुल गांधी का निकलने की पूरी उम्मीद है। क्यों राहुल गांधी क्यों निकलेंगे? क्योंकि जनता को विकास चाहिए और ये कांग्रेस की ही सरकार में संभव है। अब सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी जी यहाँ हमारे यहाँ मैदान में है। ये हमारे हिसाब से ये करीब 4-5 लाख की मार्जिन से इनको जीतना चाहिए। बहरहाल रायबरेली में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। अब देखना यह है कि इस पर राहुल गांधी को शह मिलती है या फिर मात। टीम न्यूज़ नेशन।